एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में करता क्या है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ फंक्शंस उसके लिख दिए हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 फंक्शंस मैंने लिख दिया और मैं आपको बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्यों यूजफुल है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम जब से कार्बोहाइड्रेट हमने शुरू किया है तब से हम पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, है ना। क्यों बात करते हैं ऐसा? क्योंकि हमने पढ़ा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने किलो कैलोरीज हमें देता है, 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हमेशा आप याद रखेंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल्स टू 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, कैलोरी इज एनर्जी, जो एनर्जी का यूनिट होता है वो क्या है, कैलोरी है। ओके, देन नेक्स्ट आता है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन का मतलब है प्रिवेंट प्रोटीन ब्रेकडाउन फॉर एनर्जी। ओके, तो अगर मैं बात करूं पूरे खाने की, तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फिर उसके अलावा फैट होता है ना। ये सारे कंपोनेंट्स हमारे खाने में होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अगर कार्बोहाइड्रेट कम है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है एनर्जी के लिए। ठीक है, अगर हमने अच्छे से कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन को ढूंढेगी, प्रोटीन को तोड़ देगी। अब प्रोटीन अगर टूट गया तो क्या होगा? जो प्रोटीन का काम है, बाकी सारे काम है, प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे प्रोटीन में अगर बोलूं तो ब्लड में आप देखोगे तो है प्रोटीन, नाम अलग होते हैं लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन है। बॉडी बिल्डिंग जो है, जो आपका मास डेवलपमेंट होता है, वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रोटीन की वजह से हो रहा है। बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस है जो प्रोटीन परफॉर्म करता है, और वो जब हम प्रोटीन का यूनिट पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि प्रोटीन क्या क्या काम करता है। पर हमारा शरीर प्रॉपरली फंक्शन करे उसके लिए प्रोटीन को बचाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली खाना जरूरी है। ठीक है, जितना हमारे शरीर को जरूरत है उतना हमें कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, ताकि प्रोटीन बच पाए और वो बाकी चीजों में परफॉर्म कर पाए। ओके, नेक्स्ट आता है फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, अब मैं फैट मेटाबॉलिज्म की बात करूं अगर यहाँ पे, तो देखो क्या होता है। अगर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा एनर्जी के लिए, फिर प्रोटीन होगा, फिर फैट होगा। ओके, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दूं, बहुत एक्सेस खाना शुरू कर दूं, तो प्रोटीन तो डेफिनेटली बच जाएगा, विच इज अ गुड थिंग, बट उसके साथ क्या बच जाएगा? फैट, है ना। तो वेट गेन शुरू हो जाएगा, फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल अमाउंट में खाना है, जितनी आपके शरीर को जरूरत है उतना ही कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप खाएंगे तो फैट मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ऑल्टर हो जाएगा और वेट गेन या फिर ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, वही हमने यहाँ लिखा है, हेल्प्स इन प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। ठीक है, जैसे सीएचओ अगर प्रॉपर में, मतलब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर अमाउंट में ले रही हूँ, तो वो क्या करेगा, पहले इसको डाइजेस्ट करेगा, फिर प्रोटीन को करेगा, फिर फैट को करेगा, तो कोई मोटा ही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये सब एक प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। नेक्स्ट आता है एसेंशियल फॉर ब्रेन फंक्शन। ओके, अब एसेंशियल फॉर ब्रेन फंक्शन क्यों है? क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का सबसे फेवरेट चीज क्या होती है? ग्लूकोज। ठीक है, विच इज एनर्जी। तो हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज होगा तभी हमारा ब्रेन फंक्शन प्रॉपरली काम कर पाएगा। अगेन ग्लूकोज भी एक अमाउंट में होना चाहिए, अगर ज्यादा हो जाता है तो आपको पता है डायबिटीज के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट में यही है, उनके ब्लड में ग्लूकोज घूमता रहता है, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, इंसुलिन अपना काम कर नहीं पाता, उसके वजह से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज क्या है, इज द ओनली एनर्जी सोर्स फॉर द ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेन फंक्शंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? ग्लूकोज। ठीक है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम स्टोरेज। ओके, स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। ओके, स्टोरेज की हम इसलिए बात करें क्योंकि अगर हम कार्ब्स ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है, वो जो हमारा ग्लूकोज है वो कहाँ स्टोर हो जाता है? लीवर में या फिर मसल में। और किस नाम से स्टोर होता है?
ग्लाइकोजन से स्टोर होता है, ठीक है। और यही काम होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। वो जब आगे हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शंस पढ़ेंगे, पैनक्रियाज, जो हम नॉर्मली एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन कैसे रिलेटेड हैं आपस में। और बेसिकली आपने पढ़ा होगा, मैं आइडिया दे देती हूँ आपको, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ओके, ठीक है। अब ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना किसका काम है? इंसुलिन का, ठीक है। और वापस अगर हमारी बॉडी को जरूरत है तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकागॉन, ठीक है, ओके। तो ग्लूकोज जब ब्लड में एक्सेस हो जाए तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर कर देता है लीवर या फिर मसल्स में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो हमें कहां से वापस मिल जाता है? ग्लाइकोजन जो है, जो हमारी लीवर और मसल सेल्स में स्टोर्ड है, ग्लूकागॉन क्या करता है? उसको वापस कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोवाइड्स डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स में क्या है? एड्स डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, पहले हमने, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और वो क्या करता है? वो डाइटरी फाइबर के जैसे एक्ट करता है और कॉन्स्टिपेशन में को प्रिवेंट करता है, इसीलिए हमें फाइबर ज्यादा खाना चाहिए और वो डाइजेशन को भी एड कर रहा है। ओके, लास्ट हमारे पास है हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और क्या कर रहा है? हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स लाइक न्यूक्लिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड जैसी चीजें भी बनाना किसका काम हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कोई भी रिकमेंडेशन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।